हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। शुड, मस्ट, ऑट टू और वांट, इन तीनों का ही हिंदी में मीनिंग चाहिए होता है, लेकिन इनका यूज अलग अलग सेंस में किया जाता है। तो इसी पर हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, चाहे ये इंग्लिश ग्रामर के रूप से हो, चाहे स्पीकिंग में हो या डेली यूजेज में हो। आप इसे जरूर देखें और एंड तक देखें ताकि आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, शुड का मतलब भी चाहिए होता है, मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है, और टू का मतलब भी चाहिए और वांट का मतलब भी चाहिए। तो फिर भैया इनमें डिफरेंस क्या है? चलिए वही तो देखते हैं। देखिए, शुड यानी चाहिए, इसका यूज हम कहाँ करते हैं? जनरल एडवाइस यानी सामान्य सलाह, या कोई सजेशन यानी सुझाव के लिए। कोई हमें दिन भर में बहुत सारी हमें सलाहें लोग देते हैं, सुझाव देते हैं, आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक बात समझ सकते हो, हमें जो फ्री की एडवाइस दी जाती है दिन भर में, फ्री की एडवाइस, वहां हम शुड का यूज करते हैं ज्यादातर। कोई भी हमें कुछ कह दे कि आपको ऐसा करना चाहिए, तो वहां शुड का आप यूज करते हो, क्योंकि सामान्य सलाह है, वो जनरल एडवाइस है, फ्री की एडवाइस है। और इंडिया में तो देखो वैसे भी लोग बहुत ज्यादा फ्री में एडवाइस देते रहते हैं कि भैया ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उस सेंस में हम शुड का यूज करते हैं। दूसरा होता है मस्ट। मस्ट का मतलब भी चाहिए, लेकिन इसके पहले मैंने जरूर या अवश्य लिखा है। इसका मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग एडवाइस। अब हमारी जो सलाह है वो कैसी हो गई? जोरदार हो गई, स्ट्रॉन्ग हो गई। या ड्यूटी है यानी कोई कर्तव्य है, आपको करना ही है। ऑब्लिगेशन यानी बाध्यता है। या कंपल्सन यानी अनिवार्यता है। अब कोई काम ऐसा है जो आपके लिए जरूरी हो गया, अवश्य हो गया, उसे आपको करना ही है। तो आपको जरूर करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, वहां हम मस्ट का यूज करते हैं। जब हमारी सलाह कैसी हो, एडवाइस स्ट्रांग हो, या हमारी ड्यूटी हो कि हमें ऐसा करना चाहिए, या बाध्यता है कि हमें अवश्य ये करना चाहिए, इस सेंस में हम मस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ओट टू। ओट टू का यूज हम मोरल एडवाइस या मोरल ऑब्लिगेशन यानी नैतिक सलाह, नैतिक कर्तव्य या नैतिक बाध्यता, इस सेंस में हम करते हैं। और ऑटो का यूज वैसी बाध्यता के लिए होता है जो नैतिक या सामाजिक हो, यानी जो नैतिक और सामाजिक हो, कानूनी नहीं, यानी कानूनी रूप से बाध्यता नहीं है। तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, जैसे कि हम अपने माता पिता की सेवा करें, हम अपने बुजुर्गों का आदर करें, हम अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट करें। तो ये क्या है? एक नैतिक सलाह है, नैतिक बाध्यता है, कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। तो उस सेंस में हम ought to का यूज करते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। ought to का यूज जो है, इसके स्थान पे आप शुड का भी यूज कर सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो वहां पे टू लिखा होगा, वहां पे खालिस्तान से पहले टू लिखा होगा, तो आप वैसे ही समझ जाओगे कि यहाँ ought का यूज हो रहा है। और ब्रैकेट में आपको दे दिया जाएगा मोरल ऑब्लिगेशन या मोरल एडवाइस, तो आप वैसे ही समझ जाते हो, इसलिए वहां ought to का यूज करना है। नेक्स्ट है हमारा वांट। वांट का मतलब भी चाहिए होता है, लेकिन इसका यूज हम करते हैं आवश्यकता के लिए, यानी नीड या रिक्वायर, यानी किसी चीज की आपको नीड है, किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, उस सेंस में हम वांट का यूज करते हैं। तो चलिए अब एक एक के एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि सारा ही मामला क्लियर हो जाए। अच्छा, उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप या तो इसका फोटो ले लो या स्क्रीन शॉट ले लो। बड़े काम की चीज है, बहुत ध्यान से बनाई गई है ये चार्ट। मैंने आ जाइए, एक एग्जाम्पल हम ऐसे ले लेते हैं जहां शुड, मस्ट और ought टू, यानी तीनों का ही हम यूज कर ले एक साथ, और उनका मीनिंग होता है चाहिए। रवि को सच बोलना चाहिए। रवि को जरूर या अवश्य सच बोलना चाहिए। रवि को सच बोलना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे रवि को सच बोलना चाहिए, ये एक जनरल एडवाइस है। तो यहाँ पे आप शुड का यूज करो, रवि शुड स्पीक द ट्रुथ। क्लियर है? सब्जेक्ट शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरा जो हमारा है, रवि को जरूर या अवश्य सच बोलना चाहिए। अब ये हमारी बाध्यता हो गई, तो जरूरी है। तो रवि मस्ट स्पीक द ट्रुथ।
और तीसरा क्या है, रवि ought टू स्पीक द ट्रूथ। सेंस आपका हिंदी में यही रहेगा, लेकिन इस सेंस में क्या होता है, मैंने कहा ना कि कोई नैतिक सलाह वगैरह हो या आपके मन में अंदर से फीलिंग आए कि वास्तव में ये हमारा दायित्व है कि हमें सच बोलना चाहिए, तब आप ought टू का यूज करो। अंदर से फीलिंग आए, आपका मन गवाही दे कि आपको ये करना, ऐसा करना चाहिए था, तो आप ought टू का यूज करें। क्लियर है? मोरल ऑब्लिगेशन में या मोरल एडवाइस में। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक एक का सिंगल ले लेते हैं। शुड, सबसे पहले वंदना को सुबह में टहलना चाहिए, आपने एडवाइस दी वंदना को सुबह में टहलना चाहिए। कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं भी होगी तो भी बॉडी एक्सरसाइज के लिए हमें टहलना चाहिए। तो वंदना शुड वॉक इन द मॉर्निंग। क्लियर है? आपको अंग्रेजी आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए, आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए, अंग्रेजी सीखनी चाहिए। तो आपको एक सुझाव दिया जा रहा है, एक एडवाइस दी जा रही है कि यू शुड लर्न इंग्लिश, यू शुड लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट, मस्ट, जरूरी, अवश्य चाहिए। वंदना को सुबह में अवश्य टहलना चाहिए। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, जोर दे दिया, इसको ऑब्लिगेशन यानी ड्यूटी बना दिया, बाध्यता बना दिया, ऑब्लिगेशन बना दिया, कंपल्सन बना दिया, अनिवार्य हो गया कि आपको अवश्य टहलना चाहिए। डॉक्टर ने कहा कि आप जरूर यानी अवश्य टहले, तभी आपको ये बीमारी ठीक हो सकती है। तो वंदना मस्ट वॉक इन द मॉर्निंग। आपको अंग्रेजी अवश्य सीखनी चाहिए, आपको अंग्रेजी अवश्य सीखना चाहिए, तो अवश्य सीखनी चाहिए। अब आपकी बाध्यता हो गई, अब आप ऑफिस में लग गए, वहां पे सभी कर्मचारी जो है इंग्लिश में बातें करते हैं, आप इधर उधर देखते हो, तो आपको भी अब अवश्य सीखनी चाहिए। मस्ट, यू मस्ट लर्न इंग्लिश। क्लियर? नेक्स्ट हम लेते हैं ought टू। हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो मैंने क्या कहा, मॉरल ऑब्लिगेशन यानी हमारा नैतिक कर्तव्य है, कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, केवल नैतिक या सामाजिक बाध्यता है, बस ought टू में। और अंदर से मन से फीलिंग आए कि हमें वास्तव में ऐसा करना चाहिए, तो ought टू का यूज आपको कर लेना है। तो हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। उन्होंने हमें जन्म दिया है, पाला पोसा है, और अंदर से हमारे फीलिंग भी आती है कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो वी ought टू सर्व और पेरेंट्स। अब देखिए एग्जाम में कंफ्यूज रहता है कि हम ought टू शुड में कैसे डिफरेंस करें। तो मैंने पहले कहा कि यहाँ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू दिया हुआ होगा और ब्रैकेट में क्या होगा, मोरल ऑब्लिगेशन। तो आप वहां ought का यूज कर दोगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। दूसरा, आपको आपके गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। देखिए ये सामाजिक नैतिक बाध्यता है, कोई कानूनी नहीं है, और अंदर से फीलिंग आ रही है कि वास्तव में हमें सम्मान करना चाहिए। तो यू ought टू रेस्पेक्ट योर टीचर्स। इसी तरह बहुत सारे टर्म बनते हैं, आपको बड़ों का सम्मान करना चाहिए, आपके माता पिताओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इस सेंस में हम ought टू का यूज करते हैं। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है वांट। वांट का मतलब होता है चाहिए, तो हम इसका यूज आवश्यकता यानी नीड या रिक्वायरी सेंस में करते हैं। जैसे मुझे एक लैपटॉप चाहिए, यहाँ चाहिए है, ये थोड़ा प्रिंट मिस्टेक हुआ है, तो आप देख ले, ये चाहिए ना हो कि क्या होगा, चाहिए। दैट्स क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे एक लैपटॉप चाहिए या मुझे एक मोबाइल चाहिए, आप कैसे लिखोगे, आप चाह रहे हो, आपको आवश्यकता है, तो आई वांट ए लैपटॉप। मुझे एक लैपटॉप चाहिए, एक लैपटॉप की चाहत है, तो आई वांट ए लैपटॉप। या आप ऐसे भी कह सकते हो आई नीड ये लैपटॉप या आई रिक्वायर ये लैपटॉप। मुझे एक लैपटॉप की आवश्यकता है, मुझे एक लैपटॉप की जरूरत है। तो इस सेंस में हम वांट का यूज करते हैं जब आपको कोई चीज चाहिए, उस सेंस में। उसे एक मोटरसाइकिल या उसे एक बाइक चाहिए, तो ही वांट्स ए बाइक। हम इनको सामान्यतः प्रेजेंट में बनाते हैं, इंडेफिनेट में इस तरह के सेंटेंस को। तो यहाँ सब्जेक्ट के साथ हमारा सब्जेक्ट है, अगर सिंगुलर है थर्ड पर्सन, तो यहाँ वर्ब में एस या एस आता है, तो वांट के साथ एस लग जाएगा। ही वांट्स ए बाइक यानी उसे एक मोटरसाइकिल या एक बाइक चाहिए। ही नीड्स या ही रिक्वायर्स ए बाइक,
तो उसे एक बाइक की आवश्यकता है या उसे एक बाइक की रिक्वायर जो भी है, मतलब आवश्यकता के सेंस में हम यूज करते हैं, तो ही वांट्स ए बाइक, यानी वह एक बाइक चाहता है, यूं भी हम इसको कह सकते हैं। उसे एक मोटरसाइकिल चाहिए, उसे एक बाइक चाहिए। तो चाहना यानी हमारी आवश्यकता होना, इस सेंस में हम वांट का यूज करते हैं। क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अब आपके लिए होमवर्क है, यहाँ पे मैंने 4 एग्जाम्पल दिए हैं। आप इन सभी को शुड, मस्ट और ought टू से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको लगना चाहिए कि यह एक जनरल एडवाइस है, यह एक ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है, तो मस्ट का यूज करो। यह हमारे अंदर से फीलिंग आ रही है और मतलब एक तरह से हम कहें कि सामाजिक या नैतिक बाध्यता है, कोई कानूनी नहीं, तब आप ought टू का यूज कर सकते हैं। और एक एग्जाम्पल लिया मैंने, उसे एक कप कॉफी चाहिए, तो यहाँ आप वांट, नीड या रिक्वायर का यूज करोगे। ठीक है, आप बना करके मुझे जल्दी से भेज दे कि सर हमने इस वीडियो से सीख लिया है, इसको समझ लिया है, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, सब तक पहुंचाए, अपने साथियों तक आगे भी पहुंचाए, ताकि सबको ये इसका ज्ञान की प्राप्त हो सके, कंफ्यूजन जो था वो दूर हो सके। यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।